हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नया टॉपिक लेके आए हैं, पनामा नहर। जो पनामा नहर है ये 12वीं कक्षा के लिए इस यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर के बारे में टिप्पणी लिखनी आती है, नोट लिखना आता है कि पनामा नहर का क्या महत्व है, ये पनामा नहर कहाँ पर है और ये किस देश के अधीन है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कब बन करके तैयार हुई, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पनामा नहर है ये यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, एचपीएससी के लिए, सीजीएल की जो परीक्षा होती है, हमारे जो ग्रेजुएशन जो किए हुए बच्चे हैं वो सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी है ये। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भी टेस्ट लेती है उन सभी के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। पनामा नहर, ये जो पनामा नहर है ये कब बन करके तैयार हुई, इन सभी बातों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जो पनामा नहर है ये देखिए उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में यहाँ पर एक पनामा जलडमरू है, यहाँ पर एक पनामा जलडमरू है। जलडमरू क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। जो जलडमरू होता है देखिए एक ऐसा सतल भाग है जो दो तरफ से सागर से महासागर से घिरा होता है और एक डमरू की भांति देखिए ऐसे ये सतल भाग है, ये सतल है और ये एक सतल है, ये सतल है, ये सतल भाग है। ये दो सतल भाग हैं, ये भी सतल भाग है, ये भी सतल भाग है, लेकिन ये जल है। ये क्या है? जल है, ये जल है। यानी कि दो साइड जल होता है और वो सतल भाग दो साइड से जल से घिरा होता है और एक डमरू जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? एक डमरू जैसी आकृति बनती है, तो उसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। और ऐसा ही जल डमरू मध्य हमारा ये पनामा है। ये जो पनामा है ये जल डमरू है, ये इन दो भूखंडों के बीच में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पर पनामा एक सतल खंड है, सतल भाग है। उस सतल भाग को काट करके हमने पनामा नहर का निर्माण किया है। क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, पनामा नहर किसने बनाई, इन सभी बातों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो पनामा नहर है इसका निर्माण 1904 में पनामा नहर का निर्माण शुरू किया गया था। किसने शुरू किया गया था? यूएसए ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण के लिए 1904 में प्रयत्न शुरू किए थे और इस प्रकार 10 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा और 15 अगस्त 1914 में ये पनामा नहर बन करके तैयार हो गई थी। ये क्वेश्चन यहीं से बन गया हमारा कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, तो उसका क्या उत्तर आएगा बच्चों? 1914, यानी कि 1914 में पनामा नहर बन करके तैयार हो गई थी। अब ये जो पनामा नहर है किसके अधीन है, किस देश के अधीन है? ये पनामा नहर ये यूएसए के अधीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस पनामा नहर का अधिकार रखता है, पनामा नहर इसके अधीन है। ये जो पनामा नहर है ये दो महासागरों को जोड़ती है। वो दो महासागर कौन से हैं? देखिए दो महासागरों के प्रश्न आता है कि पनामा नहर किस किस महासागर को जोड़ती है। तो देखिए दो महासागर, एक तो अंध महासागर, ये अंध महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर, अंध महासागर को और प्रशांत महासागर को। अंध महासागर को इंग्लिश में अटलांटिक ओशियन कहते हैं। ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक हिंदी में लिखा भी आ सकता है कि अटलांटिक महासागर कौन सा है, ऐसे भी दिखाना आ जाए मानचित्र के ऊपर। तो ये जो है अंग्रेजी के एस आकृति का जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है। इसको हिंदी में अंध महासागर कहते हैं। ये दूसरी साइड कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। यानी कि अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर। ये पनामा नहर है, ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये प्रश्न आपका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बढ़ता है हमारा कि जो अंध महासागर के ऊपर पनामा नहर का कौन सा बंदरगाह स्थित है। यानी कि अंध महासागर के ऊपर पनामा नहर का बंदरगाह बताना जाता है तो उसका उत्तर आएगा कोलोन। यानी कि कोलोन जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है ये अंध महासागर के ऊपर स्थित है, जबकि प्रशांत महासागर के ऊपर जो पनामा नहर का जो बंदरगाह है वो पनामा पोर्ट है। ये पनामा पोर्ट है प्रशांत महासागर के ऊपर और अंध महासागर के ऊपर कोलोन पोर्ट है। ये ध्यान रखना है आपने कि कोलोन पोर्ट किस महासागर में है और पनामा पोर्ट
किस महासागर में है? पैसे पनामा और पैसे प्रशांत, ये ऐसे भी याद कर सकते हो, पैसे पनामा पैसे प्रशांत। अब इसको देखते हैं कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है। जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर है, इसकी लंबाई 81 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 81 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है कि पनामा नहर की लंबाई ध्यान आ जाती है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो 81 किलोमीटर आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो गहराई है, यानी कि एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो पनामा नहर यहाँ जब बनाई थी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। यहाँ एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को काट करके ये नहर बनाई गई है। इसको बनाने के लिए इसमें 6 लोक प्रणालियां बनाई गई हैं, लोक सिस्टम है। इसका जल जो है उस पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए 6 दरवाजे लगाए गए हैं और उन दरवाजों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करके फिर उसको जलयान को ऊपर उठाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से उठाया जाता है। जैसे ये हमारा, ये मान लीजिए हमारा पनामा नहर है, इसके ऊपर ये हमारा जलयान है। ये जलयान क्या है कि पहाड़ी होने के कारण यहाँ का जो पानी का लेवल है वो कम है, नीचा है, यहाँ पानी का लेवल ऊंचा है। तो क्या किया जाता है, इस प्रकार इस पनामा नहर पर 6 लोक सिस्टम बनाए गए हैं। कुल 6 लोक सिस्टम है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि इस पनामा नहर में कितने लोक सिस्टम बनाए गए हैं? 6 लोक सिस्टम हैं। उन लोक सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ का जो पानी का जो लेवल है उसको यहाँ लोक कर करके दरवाजे से बंद कर करके इसको ऊपर उठाया जाता है ऐसे। फिर आगे इसको ले जाया जाता है, फिर इसको लोक लगा दिया जाता है, फिर इसको आगे उठाते हैं पानी से। इस प्रकार ये पनामा नहर में जलयानों को गुजारा जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको और दिखा देता हूं कि इस प्रकार से देखिए, जैसे ये है लोक सिस्टम, मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए पनामा नहर का एक लोक सिस्टम है। इसमें जल डाला जाता है। जल डाल करके ये जो जलयान है, जो नौका है, जो आपका जहाज है, ये ऊपर उठा दिया जाता है। देखिए ऊपर उठ गया ये जलयान, इसका लेवल ऊपर आ गया है। इस प्रकार इसको ऊपर उठाया जाता है इस जलयान को। और फिर यहाँ से दरवाजा है, ये दरवाजा अगले वाले दरवाजे को फिर बंद कर करके इस दरवाजे को क्लोज कर दिया जाता है। फिर उसमें पानी डाल करके इसको आगे ले जाया जाता है। इस प्रकार इस पनामा नहर में रोजाना 48 जलयानों को ऐसे ही एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर ऐसे आगे ले जाया जाता है। आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी दुनिया की नहर है जहां पर जलयानों को कृत्रिम रूप से ऊपर उठा करके आगे ले जाया जाता है। तो चलाई थी आपको, तो आपने बताना कि मेरे हाथ में ये क्या है, आपने यूज की हो तो बताना, और हमने यूज की थी। इसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम आपने बताना है तो ये आपने याद रख लेना है। वो पनामा नहर है जहां पर जलयानों को ऊपर उठाया जाता है, पानी कृत्रिम रूप से पानी डाल करके फिर आगे उसको ले जाया जाता है। अब इसके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में देखिए। ये जो है पहला तो ये हो गया कि यूएसए के अधीन है, यूएसए का इसका अधिकार है। रोजाना इसमें कितने जलयान गुजरते हैं? लगभग 48 जलयान इसमें रोजाना 48 जो जलयान यहाँ से गुजरते हैं। और इसको पार करने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। 7 से 8 घंटे। ये ध्यान रखना है बच्चों कि पनामा नहर को पार करने में जलयानों को कितना समय लगता है? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे। ये एक बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि पनामा नहर को पार करने में जलयानों को कितना टाइम लगता है, तो उसका सही उत्तर क्या था बच्चों? 7 से 8 घंटे उसको लग जाते हैं एक जलयान को पार करने में। यहां से काफी मात्रा में यूएसए को पैसा मिलता है। रोजाना जितने जलयान जाते हैं उनसे वो पैसा वसूल करता है, खर्चा लेता है, तो काफी आमदनी होती है यूएसए को इस पनामा नहर से। इसमें और प्रश्न देखते हैं कि जो पनामा नहर का महत्व क्या है। एक तो महत्व मैंने आपको बताया कि इससे अर्थव्यवस्था, यूएसए की अर्थव्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था इससे इसकी मजबूत हुई है काफी। और क्या महत्व है दूसरे देशों को? काफी महत्व है। देखिए ये लंदन है, ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। यदि ब्रिटेन को सैन फ्रांसिस्को यहाँ जाना होता, ब्रिटेन को लंदन से जलयान को यहाँ जाना होता, तो ये पनामा नहर बनने से पहले कौन से मार्ग का यूज करता था? ये भयानक मार्ग था, कैप हारन। क्या है? कैप हारन।
कैप हार्न जो मार्ग था यहाँ से अब ब्रिटेन से चलेगा वो, और ऐसे इस मार्ग से ऐसे जा करके ऐसे वो सैन फ्रांसिस्को उसको पहुंचना होता। एक तो ये लंबा, एक तो ये मार्ग काफी लंबा पड़ता था। दूसरा ये जो मार्ग है काफी भयानक, यहाँ पर बर्फीली चट्टानें हैं, तूफान आते रहते हैं, समुद्री तूफान यहाँ पर खूब आते हैं, जिससे जलयानों को काफी नुकसान होता था, जलयान नष्ट हो जाते थे। ये भयानक मार्ग, इसको छोड़ करके हमने इस मार्ग का यूज करना शुरू कर दिया। पनामा नहर पड़ने से हमने इस पनामा नहर का यूज करने लगा, और इससे लगभग 13,000 कितनी बच्चों 13,000 किलोमीटर की दूरी कब हुई है लंदन से। यदि सैन फ्रांसिस्को यदि जाना है और आप पनामा नहर का यूज करते हो तो लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। एक तो ये फायदा है। दूसरा ये देखिए सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क अच्छे शहर हैं, यूएसए का एक शहर न्यूयॉर्क है, इसी यहाँ से अपन को जाना होता है सैन फ्रांसिस्को, तो ये भी पहले यहाँ से जाता था। कैप हार्न जो भयानक मार्ग है यहाँ इसका यूज करता था, ऐसे यहाँ जाना होता था इसको। लेकिन आज ये क्या है, आज ये यहाँ से न्यूयॉर्क से यदि जाता है सैन फ्रांसिस्को तो ये पनामा नहर का यूज करता है, ऐसे यहाँ से जाएगा ऐसे, तो इसको काफी इसकी जो दूरी है खर्चा है वो कम हो गया है, और इसका ये फायदा है। और कई फायदे और हैं। ये पश्चिमी यूरोपियन देश हैं, इनको मान लीजिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर जो बंदरगाह हैं वहाँ पर यदि जाना होता है यूरोपियन देशों को तो वो इसी मार्ग का यूज करते हैं, पनामा नहर का ही। तो ये इस प्रकार इसके काफी महत्व है। तो ये पनामा नहर है, ये कब बनी थी 1914 में बन करके तैयार हो गई थी। किसके अधीन है, यूएसए के अधीन है। इसमें पार करने में कितना टाइम लगता है, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। किन महासागरों को जोड़ती है, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किन दो महाद्वीपों के बीच में है ये, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर में जो बंदरगाह है मैंने आपको बता दी, जो पनामा नहर की कोलोन बंदरगाह है वो अंध महासागर में है। ये अंध महासागर है, यहाँ कोलोन बंदरगाह है। ये प्रशांत महासागर है, इसमें पनामा बंदरगाह है। पनामा, प्रशांत, कोलोन, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर की बंदरगाह है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसमें ये जरूर याद रख लेना कि कौन सी ऐसी नहर है दुनिया की जिसमें पहाड़ी को काट करके वो नहर बनाई है, फिर भी उसका लेवल सभी एक जैसा न होने के कारण उसमें कृत्रिम रूप से पानी डाल करके पानी उसको लोक लगा करके जलयानों को ऊपर उठाया जाता है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, पनामा उत्तर आएगा, पनामा नहर उत्तर आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो आज आपने ये पनामा नहर के बारे में ये वीडियो देखी, समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।